बच्चों मान लीजिए आपके सामने ये आ गया कि दो डिटर्मिनेंट दे दिए जो कि आपस में इक्वल है। ठीक है, तो व्हाट डज इट मीन? यदि दो डिटर्मिनेंट इक्वल हैं तो क्या होता है? आपको याद होगा कि दो मैट्रिक्स यदि इक्वल हैं तो उसका मतलब होता है कि उनके पहली बात उनके ऑर्डर सेम होने चाहिए, दूसरी बात उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। ये आपने मैट्रिक्स की इक्वलिटी में देखा है। लेकिन डिटर्मिनेंट के अंदर ऐसा नहीं होता है। मान लीजिए एक डिटर्मिनेंट है 2 4x1, ठीक है, एक और डिटर्मिनेंट दिया हुआ है 2x4, ठीक है, 5 and 1। ये दो डिटर्मिनेंट आपको दिए हुए हैं और बोला गया कि ये दोनों इक्वल है। तो क्या करना है आपको इनके एलिमेंट कंपेयर नहीं करने हैं। सिंस ये साइन देखिए, ये साइन डिटर्मिनेंट का है, तो इस साइन को देखते समझ जाना चाहिए कि डिटर्मिनेंट है और डिटर्मिनेंट की एक वैल्यू होती है। यदि दो डिटर्मिनेंट इक्वल बताए गए हैं मतलब उनकी वैल्यूज़ इक्वल है, ना कि उनका प्रेजेंटेशन इक्वल है। मैट्रिक्स में प्रेजेंटेशन इक्वल होता था, यानी उनके करस्पॉन्डिंग एंट्रीज सेम होना चाहिए, है ना, ऑर्डर सेम होना चाहिए। यहाँ क्या है, यदि दो डिटर्मिनेंट इक्वल हैं तो जरूरी नहीं है कि उनका ऑर्डर भी सेम हो। एक 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट एक सेकंड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट के इक्वल हो सकता है, क्योंकि वो एक्चुअली दो वैल्यूज़ हैं, है ना। तो वो वैल्यूज़ कैसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो आप, मतलब सेकंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट भी एक वैल्यू कैरी करेगा, थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट भी एक वैल्यू कैरी करेगा। तो इसमें ना तो ऑर्डर चेक किया जाता है कि ऑर्डर सेम है कि नहीं, और ना ही करस्पॉन्डिंग एंट्रीज मिलाई जाती है कि सेम है कि नहीं है। यहाँ आप वैल्यू निकालते हो और दोनों की वैल्यूज़ को इक्वेट करते हो। तो यदि ये आपको इक्वल दे दिया तो क्या करना पड़ेगा आपको, लेफ्ट हैंड साइड में जो डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू निकालोगे, कितनी आएगी, 2 × 1 माइनस 4 × x, तो 2 माइनस 4x शुड बी इक्वल टू व्हाट, 2x × 1 यानी 2x माइनस 5 × 4 यानी 20। तो ये मिल जाएगा बच्चों, देखिए 20 को लेफ्ट में लाया तो 22 इज इक्वल टू 6x। दिस विल गिव यू x इज इक्वल टू 22/6 या फिर 11/3। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से इक्वलिटी ऑफ डिटर्मिनेंट चेक की जाती है। ठीक है, अब ध्यान रखना बच्चों, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में बहुत बड़ा फर्क है इक्वलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है बच्चों, चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए इसमें क्या है, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ऑर्डर 3 का, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। देन शो करना है कि डिटर्मिनेंट ऑफ 3a, यानी मैट्रिक्स के अंदर आप स्केलरली 3 का मल्टीप्लाई कर दिए आप ना। 3a का मतलब क्या था, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स a विथ 3 इज इक्वल टू, और उसका डिटर्मिनेंट निकाल लिया, यानी कि मल्टीप्लाई करने के बाद डिटर्मिनेंट निकाल लिया। और यहाँ क्या किया है, खाली a का डिटर्मिनेंट निकाल लिया, उसको 27 का मल्टीप्लाई कर दिया। तो आपको प्रूव करना है कि इक्वल है। बेसिकली क्या है, आपको पहले a का डिटर्मिनेंट निकालना होना चाहिए, और फिर 3a करोगे और उसका डिटर्मिनेंट निकालोगे। तो a का डिटर्मिनेंट क्या होगा, सिंपल 1 0 1 0 1 2 0 0 4 का डिटर्मिनेंट। आपको याद होगा मैंने कहा था कि उस रो या कॉलम के रेस्पेक्ट में खोलना चाहिए जहाँ सबसे ज़्यादा जीरोज हो। यहाँ भी है 0, यहाँ भी 2 0 हैं, लेकिन मैं इसके रेस्पेक्ट में खोलूँगा। रीज़न, यहाँ 4 आ रहा है, यहाँ सिर्फ 1 आ रहा है। ठीक है, तो मेरी कैलकुलेशन यहाँ से बहुत ईजी हो जाएगी। दिस इज इक्वल टू 1, देखिए प्लस माइनस प्लस, तो 1 इंटू दिस डिटर्मिनेंट कौन सा, ये वाला 1 2 0 4, 1 2 0 4। दिस विल गिव मी हाउ मच, 4 × 1 जैसे 4 देगा। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ a निकाल लिया मैंने 4। ठीक है, अब आप देखिए बच्चों, यदि मैं डिटर्मिनेंट ऑफ 3a निकालूंगा तो क्या करना है मुझे। पहली बात तो 3a क्या होगा, देखिए 3a मतलब होगा कि मैट्रिक्स a के हर एक एलिमेंट में 3 का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, आप लोगों ने स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स पढ़ लिया है। मैं रिपीट करता हूँ बच्चों, यदि आपने मैट्रिक्स के वीडियोस नहीं देखे तो पहले वो देख लीजिए, उसके बाद आपको ये डिटर्मिनेंट समझ में आएगा। तो 3a क्या होगा, ईच एलिमेंट विल बी मल्टीप्लाइड बाय 3। तो देखिए क्या होगा, 3 0 3, ठीक है, 0 3 6 एंड 0 0 12। ठीक है, ये 3a मिल गया आपको। अब 3a का डिटर्मिनेंट निकालना है, यानी कि इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है। तो थोड़ा सा स्पेस कम बचा है, मैं यहाँ लिख देता हूँ उसको। देखिए थोड़ा सा, डिटर्मिनेंट ऑफ 3a बेसिकली क्या हो गया, डिटर्मिनेंट ऑफ दीज वैल्यूज 3 0 3 3 0 3 0 3 6 एंड 0 0 12। ठीक है बच्चों, अगेन मैं इस कॉलम के रेस्पेक्ट में खोलूँगा, प्लस माइनस प्लस, मैंने शायद यहाँ गलती कर दी बताने में आपको, यहाँ ये प्लस माइनस, सिंस मैंने कॉलम के रेस्पेक्ट में खोला था ना, तो ये प्लस माइनस प्लस यहाँ लगाना चाहिए, ना कि यहाँ। ठीक है, क्योंकि ये दोनों कैंसिल हो गए थे। चलिए, तो 3 0 3, तो मैंने प्लस माइनस प्लस ये लगा दी वैल्यूज़, तो ओपन हो गया, तो ये बनेगा 3
यानी ये वैल्यू इंटू दिस डिटर्मिनेंट 3 6 0 12 3 6 0 12, ठीक है। अब ये 0 इंटू हम डिटर्मिनेंट और 0 इंटू अनदर डिटर्मिनेंट हट जाएगा, तो मैं लिखने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं डायरेक्ट ये लिख दी वैल्यू। ये बन जाएगी 12 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 12 इंटू 3, ठीक है। 36 इंटू 3 108 विच इज़ इक्वल टू 27 इंटू 4, ठीक है जी। तो इससे क्या प्रूव हो गया बच्चों, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकल के आ रहा था 4 और डिटर्मिनेंट ऑफ 3a निकल के आ रहा है 27 इंटू 4। तो आई कैन राइट डिटर्मिनेंट ऑफ 3a इज इक्वल टू 27 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a, ठीक है बच्चों। अब ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूले की तरफ हमें इंडिकेट कर रहा है। मान लीजिए a एक मैट्रिक्स है, ठीक है, और यदि मैं इसमें लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, और उसका फिर डिटर्मिनेंट निकालूं, तो मुझे जो मिलेगा मैट्रिक्स का एक करस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट वो होगा लैम्डा टू पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a। ये फॉर्मूला बच्चों आपको बहुत ही मस्ट रिमेंबर फॉर्मूला है, इसको बिल्कुल नहीं भूलना। ये जेई एडवांस तक काम में आएगा आपको फॉर्मूला, न केवल CBSE 12th में। इसमें क्या करता है, क्या कर रहा होता है बच्चों, लैम्डा का मल्टीप्लिकेशन a मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट में होगा, ठीक है। और मान लीजिए यदि a इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, तो लैम्डा टू पावर n बाहर आ जाएगा और फिर डिटर्मिनेंट ऑफ a होता है। यहाँ क्या था, ये a जो था वो 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स था, तो 3 की पावर 3 ना, इस फॉर्मूले के हिसाब से क्या होना चाहिए था, डिटर्मिनेंट ऑफ 3a शुड बी इक्वल टू 3 रेज टू पावर 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a विच इज़ 27 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a। और यही हमने अभी इनडायरेक्टली प्रूव भी कर दिया, ठीक है। तो ये फॉर्मूला जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लैम्डा टाइम्स मैट्रिक्स a का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू लैम्डा टू पावर n टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स a, जहां n इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। बच्चों अब देखते हैं डिटर्मिनेंट की कुछ प्रॉपर्टीज़ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे के चैप्टर में याद रखने के लिए बहुत ज़रूरी है आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहली प्रॉपर्टी रहेगी, मान लीजिए इसको नाम देते हैं प्रॉपर्टी 1, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी कहती है कि यदि एक डिटर्मिनेंट की रोज और कॉलम को, ठीक है, रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज किया जाए तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम रहती है। इन अदर वर्ड्स, यदि कोई मैट्रिक्स A है, ठीक है, तो उसका ट्रांसपोज आप लोगों ने पढ़ा था क्या होता है कि रोज को कॉलम के साथ इंटरचेंज कर दो तो मैट्रिक्स A का ट्रांसपोज बन जाता था। तो ये प्रॉपर्टी कहती है कि यदि A इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, A इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, तो डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A ट्रांसपोज। यानी कि मैट्रिक्स की रो को मैंने कॉलम में कन्वर्ट कर दिया और फिर उसका डिटर्मिनेंट निकाला, तो भी वही वैल्यूज आएंगी जो ओरिजिनल मैट्रिक्स की आ रही थी, ठीक है। तो मैट्रिक्स की यदि रो और कॉलम, डिटर्मिनेंट को ले लो, डिटर्मिनेंट की यदि रोज और कॉलम को आपस में एक्सचेंज कर दोगे, इंटरचेंज कर दोगे, वैल्यू चेंज नहीं होगी। एक एग्जांपल से करके देखते हैं प्रूफ, देखिए। मान लीजिए एक डिटर्मिनेंट लेते हैं, मैं लेता हूँ 2 1 3 -1 0 5 2 4 एंड लेट्स से 0, ठीक है। तो ये एक डिटर्मिनेंट है नॉर्मल। अब इसकी वैल्यू निकालते हैं और फिर इसकी रोज और कॉलम को इंटरचेंज कर देंगे और फिर देखते हैं इसकी वैल्यू क्या आती है। चलिए तो सॉल्व करते हैं। तो प्लस माइनस एंड प्लस मैं फर्स्ट रो के अगेंस्ट ओपन करूँगा, तो 2 इंटू दिस डिटर्मिनेंट, तो व्हाट इज 0540 0540 माइनस 1, दिस रो विल गो, दिस कॉलम विल गो, सॉरी मैंने क्या कर दिया, ये दिस कॉलम विल गो, ठीक है, एंड दिस रो विल गो। तो मेरे पास बचेगा क्या, -1 2 5 0 -1 2 5 0, ठीक है। फाइनली +3 मल्टीप्लाइड विद द स्मॉलर डिटर्मिनेंट, तो ये रो जाएगी, ये कॉलम जाएगा, बचेगा -1 2 0 4 -1 2 0 एंड 4, ठीक है जी। अब आप ऑर्डर 2 के डिटरमिनेंट को सॉल्व करने में मास्टर हो चुके हैं अभी तक होपफुली। देखिए 2 इंटू 0 इंटू 0 -5 इंटू 4, तो -20 आ गया। माइनस का कितना है, -1 इंटू 0 0, माइनस ऑफ 2 इंटू 5 -10, प्लस 3 इंटू -1 इंटू 4 -4, माइनस ऑफ समथिंग इंटू 0, डजेंट मैटर। चलिए
तो ये वैल्यू निकल के आएगी बच्चों -40 + 10 - 12, ठीक है जी। तो बन गया -42, ठीक है। तो ये मुझे वैल्यू मिल गई गिवन डिटर्मिनेंट की। अब इसके मैं ऑर्डर इसकी रोज और कॉलम को इंटरचेंज कर देता हूँ, फिर देखता हूँ कि इसकी वैल्यू क्या आती है। चलिए तो इसको एक बार थोड़ा छोटा कर देते हैं। चलिए तो चलिए चलिए तो ये जो ओरिजिनल डिटर्मिनेंट था, ठीक है, मान लीजिए हम उसको इस तरीके से, चलिए कुछ नाम देते ही नहीं है, इसको कन्फ्यूजन नहीं रहेगी आपको। जो इंटरचेंज करने के बाद डिटर्मिनेंट बनेगा, उसकी पहली कॉलम को पहली रो बना के 2 - 1 2, सेकेंड कॉलम को सेकेंड रो बना दिया मैंने, एंड थर्ड कॉलम को थर्ड रो बना दिया। तो बेसिकली मैंने रोज और कॉलम इंटरचेंज कर दिए। अब इसकी वैल्यू निकालते हैं। अगेन इसको फर्स्ट रो से ही ओपन कर लेते हैं, प्लस माइनस प्लस, तो 2 इंटू वॉट डिटर्मिनेंट 0 0 5 4 0 4 5 0, ठीक है, माइनस ऑफ -1, तो यानी -(-1) इंटू डिटर्मिनेंट विच इज़ ये रो जाएगी, ये कॉलम जाएगा 1 3 4 0 1 3 4 0, ठीक है बच्चों, +2 ये रो हट जाएगी, ये कॉलम हट जाएगा 1 3 0 5, तो 1 3 0 5, ठीक है। अब देखिए बच्चों ध्यान से कि ये जो छोटे सेकंड ऑर्डर के या 2x2 ऑर्डर के जो डिटर्मिनेंट्स बने थे वो डिफरेंट बन रहे हैं, देखिए ना, सारे डिफरेंट हैं। तो इट इज़ नॉट एग्जैक्टली द सेम, बट वैल्यू सेम आनी चाहिए, है ना। देखते हैं, तो 2 मल्टीप्लाइड विद 0 0 -4 5 4 जो 20, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये हो गया 1 × 0 -3 × 4 -12, ये हो गया +2 × 5 × 1। चलिए तो ये वैल्यू मिल गई मुझे -40 -12 एंड +10। अगेन बच्चों सेम ही मुझे -42 मिल गया, ठीक है। तो आपने देखा कि डिटर्मिनेंट का रोज और कॉलम यदि इंटरचेंज होते हैं तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, इफ़ यू चेंज द रोज एंड कॉलम या इंटरचेंज द रोज एंड कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट देन इट्स वैल्यू रिमेन्स सेम। आपको याद रखना पड़ेगी प्रॉपर्टी, ठीक है बच्चों। सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी कहती है, इसको नाम दे देते हैं प्रॉपर्टी 2, ठीक है बच्चों। ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, ये प्रॉपर्टी बोलती है कि यदि किसी डिटर्मिनेंट के अंदर, ठीक है, यदि किसी डिटर्मिनेंट के अंदर आपने नंबर ऑफ दो रो को, कोई भी दो रो आपस में इंटरचेंज कर दी, खाली दो रो को इंटरचेंज करने की बात हो रही है। अभी जो प्रॉपर्टी 1 थी उसमें क्या किया था हमने, सारे के सारे कॉलम्स को उठा के रोज में कन्वर्ट कर दिया था और सारी रोज को कॉलम बना दिया था, ठीक है। वो नहीं करना है। अब क्या करना है कि कोई भी दो रो, ठीक है, उनको आपस में एक्सचेंज कर दो, ठीक, या कोई भी दो कॉलम लो, उनको आपस में एक्सचेंज कर दो, और फिर जो नया डिटर्मिनेंट बनेगा वो माइनस टाइम ओरिजिनल डिटर्मिनेंट होगा। मतलब यदि मान लीजिए जैसे एक डिटर्मिनेंट है, इसकी वैल्यू लिख देता हूँ मैं, एग्जांपल ABCDEFGHI, ठीक है। अब इसमें मैंने एक ट्रांसफॉर्मेशन लगाया। क्या किया मैंने किया रो 1 एंड रो 2 आर इंटरचेंज, यानी रो 1 रो 2 की जगह पहुंच गई और रो 2 रो 1 की जगह पहुंच गया, ठीक है। तो मुझे क्या मिल जाएगा, इसके बाद DEF पहले आ जाएगा, ठीक है, और ABC यहाँ पहुंच जाएगा और GHI यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो वैल्यू मिलेगी, ठीक है, ये वैल्यू यदि इसको बोलते हैं डेल्टा, तो ये वैल्यू होगी -डेल्टा, क्योंकि मैंने एक रो इंटरचेंज कर दिया है। अब मान लीजिए इसी के ऊपर मैंने एक और ट्रांसफॉर्मेशन किया, कि मान लीजिए मैंने ट्रांसफॉर्मेशन किया कि रो 2 को रो 3 के साथ में चेंज कर दिया, रो 2 और रो 3 आपस में एक्सचेंज कर दी, तो ये सेम डिटर्मिनेंट बन जाएगा DEF GHI ABC, ठीक है। तो अगेन बाय प्रॉपर्टी 2 क्या होना चाहिए, इसकी वैल्यू
-1 से मल्टीप्लाई होना चाहिए या चेंज होना चाहिए, तो ये बनना चाहिए कायदे से माइनस ऑफ माइनस डेल्टा, यानी कि डेल्टा। ठीक है, तो आप बच्चों ये रूल ध्यान रखेंगे, जो मैंने ऑपरेशन रो में लगाए हैं ये कॉलम में भी कर सकते हो, लेकिन एक बार में सिर्फ एक ऑपरेशन, या तो 2 रो, कोई भी 2 रो एक्सचेंज कर दो या कोई भी 2 कॉलम एक्सचेंज कर दो। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा या डिटर्मिनेंट का साइन चेंज हो जाएगा, एक ही बात है। ठीक है जी, तो एक एग्जांपल से इस प्रॉपर्टी को भी चेक कर लेते हैं। मान लेते हैं एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है 1 2 1 3 0 5 1 4 2। ठीक है, अब इसमें इसकी वैल्यू निकालते हैं और फिर इसके एक कॉलम या एक रो को एक्सचेंज करते हैं और फिर इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी बच्चों, देखो अब इसको मैं ओपन करूंगा सेकंड वाले कॉलम से, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ 0 आ गया है मेरे पास। तो प्लस माइनस, तो 3 के साथ में जाएगा माइनस ना, तो -3 और डिटरमिनेंट क्या बनेगा, ये रो ये कॉलम हट जाएगा, ये रो हट जाएगी, तो 2 4 1 2 2 4 1 2। ठीक है, फिर 0 हट जाएगा क्योंकि 0 इंटू समथिंग इज 0, आएगा -5, तो -5। ठीक है, ये रो हट जाएगी, ये कॉलम हट जाएगा, बचेगा 1 1 2 4 1 1 2 4। ठीक है बच्चों, तो इसकी वैल्यू आएगी 2 2 या 4 -4 0 हो गया ये तो। ठीक है, 4 इंटू 1 1 -2, तो 2 इंटू -5 -10। ठीक है, इस वैल्यू का बच्चों याद रखो, ओरिजिनल डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई, डेल्टा की वैल्यू आ गई -10। ठीक है जी, अब इसमें मैं एक ऑपरेशन करता हूँ, क्या करता हूँ मैं, कॉलम 1 को कॉलम 3 से डायरेक्ट मैंने इंटरचेंज कर दिया। ठीक है, तो ये बन जाएगा मेरा कॉलम 1 जो है कॉलम 3 में चला जाएगा और ये क्या ले जाएगा 1 5 2, तो कॉलम 3 पहले लिख दिया मैंने कॉलम 1 की जगह, कॉलम 1 पहुंच गया कॉलम 3 की जगह 1 3 1, और ये आ गया 2 0 4 बीच में एज इट इज़। ठीक है, तो मैंने एक ही ऑपरेशन किया इसमें, कॉलम 1 से कॉलम 3 में इंटरचेंज कर दिया, तो इसकी वैल्यू ओरिजिनल डिटर्मिनेंट से -10 आना चाहिए, है ना। तो सॉल्व करते हैं इसको भी सेकेंड रो से करते हैं, बिकॉज एक 0 है इसमें। तो देखो रूल वही है, प्लस माइनस, तो -5। ठीक है, डिटर्मिनेंट क्या बनेगा, ये रो हट जाएगी, ये कॉलम हट जाएगा, 2 4 1 1 2 4 1 1। ठीक है, ये 0 हट जाएगा, -3 बचेगा, -3 डिटर्मिनेंट ऑफ 1 2 2 4 1 2 2 4। सॉल्व करते हैं बच्चों इसको, तो 2 इंटू 1 2 और 4 इंटू 1 4, 2 - 4 -2, -2 इंटू -5 हो गया +10। ठीक है जी, -3 इंटू 4 -4 तो 0 हो गया, तो ये वैल्यू आ गई +10। देखिए ओरिजिनल जो डिटर्मिनेंट था उसकी वैल्यू थी -10, मैंने एक ऑप्शन लगाया कॉलम 1 से कॉलम 3 को इंटरचेंज किया और वैल्यू आ गई +10, यानी कि ओरिजिनल मैट्रिक्स की नेगेटिव आ गई। ठीक है जी, तो इस तरीके से बच्चों ये प्रॉपर्टी आप याद रखोगे कि कोई भी 2 रो या कोई भी 2 कॉलम आपस में इंटरचेंज किए जाते हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू -1 से मल्टीप्लाई हो जाती है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू का साइन चेंज हो जाता है। ठीक है बच्चों।